लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि मोटू बिटिया का रातों रात क्यों बुलाने पड़े घर वाले? कि इनकी ये सब बातें जितनी भी हैं वो सारी स्क्रिप्टेड होती हैं। मीडिया पर ये कबूल लिया है, खुद से अपनी लाइफ पर ये चीज़ें बोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आप लोगों को देखकर मतलब आप लोगों के अभी कमेंट्स जो नए आएंगे ना, तो वैसे तो आप लोगों के इतने सारे मेरे पास कमेंट आए, डिम्पल दी आप कहाँ हो कहाँ हो। तो मैंने जो है कि कम्युनिटी पर शेयर किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है। लेकिन कुछ लोगों का नहीं, 2-4 लोगों का, जिनको हम लोग जानते नहीं है, ना ही वो हमारी वाईटी फैमिली का बिल्कुल भी हिस्सा है, लेकिन उन लोगों को रात को 2:45 बजे, 2:30-3 बजे, आप लोगों को पता है ना कौन उठ जाता है, तो बस उनको खलबली मच रखी थी। भी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आया डिम्पल जी का, तो ऐसा क्या हो गया? फिर वो मेरी कम्युनिटी पर गए, उन्होंने वहां देखा कि अरे डिम्पल जी को तो फीवर आ गया है। तो फिर उनका मुझे कमेंट आया, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 आए, ठीक है, जिसको फाइनली मुझे जो है ना क्या कहते हैं, हाइड करना पड़ा, ब्लॉक ही कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे को भगवान ने कोई अमृत पिला के नहीं भेजा हुआ कि मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी और मैं अमर हूं। ऐसा मैंने कभी बोला वीडियो में? नहीं ना बोला। लेकिन शायद उनको भ्रम हो गया था इस बात का, ठीक है। मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, आप सब लोगों के जैसे ही हूँ, ठीक है। और मौसम की मार है, ठंड ने कर रखा सबको बेहाल है, तो जिस वजह से जी हाँ, मैं भी फीवर की चपेट में आ गई, ठीक है। आप लोगों के सामने अभी इस टाइम पे बिल्कुल ठीक लग रही हूँ आपको, लेकिन नहीं, वीकनेस बहुत आ चुकी है, तबीयत भी अभी ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन खुद को बीमार बीमार कब तक कहेंगे? खुद से हिम्मत जुटाएंगे और बैक टू वर्क आना ही पड़ेगा ना। सो हम लोग आ गए, क्योंकि हमारा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप लोगों को पता है, वैसे भी तो वर्क फ्रॉम होम ही तो है, सब जितने भी ब्लॉगर्स हैं, है ना। हम लोग कौन सा फूडी वो है ना। मैं तो आजकल बीमारी की हालत में जो है ना, बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों वाली वीडियोस देख रही थी। तो चलिए, इन्हीं चटपटी चीज़ों को देखते देखते जो मेरे साथ इंस्टेंट सामने कुछ वीडियो ऐसी आ गई, उन वीडियोस को लेके आती हूँ। अभी आप लोगों के सामने वीडियोस लेके आएंगे, जहाँ करेंगे फिर बात कि नन्नू के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, जहाँ फिर पुत्तन के वीडियो क्यों नहीं आ रहे, और जहाँ फिर जूठी के ही वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जूठी ने बदल ली है अपनी स्टेटमेंट। जूठी की स्टेटमेंट क्या थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी वाईटी फैमिली के बहुत ही प्यारे से मेंबर हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो भी मेरे साथ जो है ना बहुत कुछ शेयर करते हैं, और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि पोस्ट पर आप लोग भी अपनी सजेशन मुझे दे सकते हो। तो चलिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 6 महीने पहले जैसे चांदपुर में चली गई थी पुत्तन, आप लोगों को पता है वहां पे क्या क्या कारनामे कर आई थी वो, जहां पर उसने भगवान के लिए भी कुछ और ही बोल दिया था, जिसके लिए हम सब लोगों ने बात भी करी थी, ठीक है। सब लोगों ने, जहाँ फिर पहले मैंने ही बात करी थी, ठीक है। लेकिन अभी जो बात है कि सेकंड डे उसको वापस तुरंत ही आना पड़ा था, सेकंड डे जहाँ थर्ड डे, लेकिन पीछे खड़े करके हंसते हंसाते हुए जो कुछ टॉन्टिंग वे में बात करी थी झूठी ने, जी हाँ बिल्कुल, पहाड़ों की रानी झूठी जी, उसने जो बात करी थी वो शायद वो उस टाइम पे भूल गई, आज के टाइम पे वो चीज़ें भूल गई। 3 दिन पहले की उसकी जो खुद की वीडियो है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। देखिए, मैं इस रिश्ते के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे। अगर आप लोगों की नहीं बन रही है, आप लोगों का मतलब इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आप लोग वीडियो का, यूट्यूब का इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्यों ना आप लोग 1 महीने की छुट्टी पे चले जाएं। जैसे ही आप लोग 1 महीने की छुट्टी पे चले जाओगे, फिर आप लोग आपस में बैठोगे, बातें करोगे, नए नए कंटेंट लेके आओगे, ठीक है। हो सकता है वो नया कंटेंट आने वाला ही हो, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ये ऐसे ऐसे करके बातें करी गई थी बड़े प्यार से, लेकिन वो भूल चुकी थी कि जब उसने पुत्तन को पीछे खड़ा किया हुआ था और उस टाइम पे वो क्या वर्डिंग यूज कर रही थी, ठीक है। ये सब आपकी मदद करता है यूट्यूब, ठीक है। जैसे ही आप लोग पिछली कुछ वीडियोस देखेंगे, धड़ा 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 आप लोगों के सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाएंगी जो कि 3 साल पहले, 2 साल पहले, या साल भर पहले, या फिर कुछ महीने पहले की वीडियोस हैं, कि जिसपे आप लोग वाकई में पहचान नहीं पाओगे कि 3 साल पहले वाली
हमारी हमारी कहती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, वर्डिंग थोड़ा समझना इस बात को। 3 साल पहले वाली पहाड़ों की रानी अचानक से आज बन गई हैं झूठी। जी, क्योंकि अपने ही वर्डों पे अपने ही वर्ड्स पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, अपने ही वर्ड्स पर वो भूल चुकी हैं कि क्या उन्होंने बोला था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि देखिए अगर आप नहीं सुधरे, ओ मिस्टर चांदपुर चांदपुर खेलना बंद करो। ठीक है, जब पुत्तन पीछे खड़ी थी। ठीक है, अगर आप अभी नहीं समझोगे इन बातों को तो भी हम लोग भी, मतलब समझ रहे हो, दूध के धुले हुए नहीं है, हम लोग भी आपकी सब बातें जो हैं सबके सामने लाकर रख देंगे। लेकिन ऑन कैमरा जितना कुछ भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी जो है वो सारी की सारी झूठी की ओर से हुई है। चाहे वो लाइव करना रहा है इनका, चाहे वो इनका कीचड़ उछालना रहा है, चाहे फिर मतलब कुछ ऐसी ऐसी स्पेशल वीडियो जिसके हमेशा ये 3 साल से एंड में ही बोलती आई हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं कि जो कुछ हुआ है ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर, ये सब इनकी ओर से ही हुआ है। अगर इनकी ओर से हुआ है तो नन्नों की फैमिली जो है वो अभी तक इतनी इंसल्ट करवाने पर भी चुप क्यों है? आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि मैंने पहले बोला है कि मेरे कमेंट्स पर मेरे वीडियोस के कमेंट्स पर और आप लोगों की सजेशन पर मेरी ये वीडियो जो है उसके आधार पर होगी, ऐसा मैंने 2 दिन पहले बोला था। तो जी, मिक्स मैच करके वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। एक का क्वेश्चन था डिम्पल दी, अब आपका क्या कहना है कि नन्नू जो है वो उसके ससुराल क्यों चला गया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब ऑनलाइन इन्होंने सॉरी जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जब देखा था कि नन्नू के कमेंट सेक्शन में कि एक भयंकर वाला युद्ध हो गया था, ये टाइपिंग किसकी फास्ट टाइपिंग है वो वाला गेम खेला गया था, कुछ लोगों ने एसएस भी ले लिए थे, मतलब कुछ ऐसा हंगामा भी हो गया था, फाइनल जो है कमेंट टर्न ऑफ हो गए थे, लेकिन सबूत जो है वो सब लोगों के पास हो गए थे। ये क्योंकि इसलिए ना कि नज़र सबकी है सब पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसी कमेंट में नन्नू ने बोला था कि अगर आप अपने बड़ों को लेके आओ तो बड़े आपस में बैठकर जो बात करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ से कौन बड़ा आता है? आपकी तरफ से कोई बड़ा आए, क्योंकि बड़े को मतलब उनका ये नहीं कि झूठी आ गई या फिर हमारी मोटिविटी आ गई, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन उनको वो बड़े नहीं मानते हैं, बड़े मानते हैं घर के बुजुर्गों को। ठीक है, नन्नू की ओर से तो बुजुर्ग हैं, सिर्फ उनकी मम्मी को मत लीजिए, उनके शरीके में भी चाचा चाची हैं, मामा मामी और भी लोग हैं उनके, तो वो चाहते थे कि इनके भी उधर से ऐसे कुछ बुजुर्ग आए। ठीक है, अब ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर जूठी की ससुराल वाले, क्योंकि जूठी की ससुराल वाले इसलिए नहीं कहा जाएगा कि आप लोगों ने खुद ही तो देखा है ना, जूठी की जो मदर इन लॉ है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने एक रिश्ता कायम करा है पुत्तन के साथ माँ का। ठीक है, और उन्होंने रिश्ता कायम करा है चिंटू के साथ नानी का, तो फिर वो तो उसकी भी वो ससुराल हो गए ना, नन्नू की वो भी ससुराल हो गए, तो नन्नू का भी तो रिश्ता बनता है ना। तो जब एक ही घर में 2 दामाद हैं तो दोनों के परिवारों में भी तो आपस में कुछ बातचीत रहती होगी ना। जो भी बात है, नन्नू जो है वो सोशल मीडिया पे ना करके, अपनी घर की बातें ना बता के, ऐसा खुद उसने एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने भी सब बातें क्लियर कर दी हैं कि वो जो बात है वो अपने तक ही रखना चाहता है, अपनी फैमिली तक ही रखना चाहता है, ताकि घर की बात बाहर ना जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार गई। ठीक है जी, तो चलिए अब जो है कोशिश करते हैं थोड़ा सा जूठी के ऊपर रोशनी डालने की। तो जूठी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए तो जूठी के लिए तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब पहाड़ों की रानी खूबसूरत थी, ठीक है, थी नहीं है, अभी भी है, खूबसूरत है वो, तो पहाड़ों की रानी जब खूबसूरत थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, 3 साल पहले थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो ऐसा क्या होता था कि जब ये अपने हस्बैंड को, यानी कि मोटू बिटिया को लेके आती थी
वीडियोस में तो लोगों का इसी को कहना कि तुम फोर्स करके अपने हबी को लेके आती, तो उसने बोलो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनली लोगों ने जैसा कि मेरा थोड़ा सा चेंज करा दिया कि डिम्पल दी थोड़ी लिपस्टिक लगाया करो, बिंदी लगाया करो, है ना, ऐसा करके ऐसा फिर इसको भी कहा गया था, ये भी थोड़ा चेंज हो गई थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। जब भी इसकी आंखें भर आती थी, कहीं ना कहीं अकेलापन इसको महसूस होता था, इसका अकेलापन दूर करने के लिए फिर इनकी आंटी आ गई थी यहाँ पर, तो बत्ती ने भी इनकी बहुत बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। तो जी इनकी ज़िंदगी जो है थोड़ी आसान हो गई थी, थोड़ी आसान हो गई थी, 80% तक आसान हो गई थी, लेकिन 20% ऐसा क्या हुआ था कि मोटू बिटिया का इन्होंने सोशल मीडिया पे अब जाकर बताया है, जानी कि पहाड़ों की रानी खूबसूरत ने अभी जाके बताया है। इससे पहले इन्होंने ये टॉपिक क्यों नहीं उठाया, पुत्तन के टॉपिक जो है 9th मंथ का स्टोरी, मैंने पहले ही बोला था आएगी आएगी जरूर आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन की 9th मंथ की स्टोरी जो है वो ये लोग कोई भी शेयर नहीं करता है, लेकिन अपनी स्टोरी इन्होंने जब इतना सब चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को रिलेट करने लग गई हैं सितारा जासीन के साथ, आप लोगों ने भी देखा होगा। और अब जो है ये पुत्तन के साथ भी अपने आप को रिलेट करने लगी और अपनी स्टोरी वो वाली शेयर कर दी कि रातों रात क्यों बुलाने पड़े घर वाले। अगर आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि रातों रात आप भी भाग गई थी, तो आपके भी इन लॉज आ गए थे रातों रात, फिर आपको मनाया गया था, लेकिन मोटू बिटिया ने आपको मनाया ही नहीं, क्यों? मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब आप बस स्क्रिप्टेड ही थे सब बातें, क्योंकि इनकी ये सब बातें जितनी भी हैं वो सारी स्क्रिप्टेड होती हैं, ऐसा तो हम लोग पहले अंदाजे ही लगाते थे, लेकिन अब की जो है वो पुत्तन ने खुले आम सरेआम सोशल मीडिया पर ये कबूल लिया है, खुद से अपनी लाइफ पर ये चीज़ें बोल दी है कि हम लोग जो इवन इकट्ठा बैठ के खाना भी खाते थे ना, वो भी स्क्रिप्टेड ही होता था। तो समझिए कितने लोगों के घर खराब हो रहे हैं, कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग मुझे आके यहाँ पे कह के जा रहे हैं 2 दिन से मेरे वीडियो ना आने पर इतने परेशान हो गए हैं, खाना उनको हजम नहीं हो रहा है, उनका ये कहना कि डिम्पल जी कहाँ हो आप, मोहल्ले का चक्कर नहीं लगाया आपने, लगता है आपको खाना हजम नहीं हुआ, क्यों नहीं आ रहे आपके वीडियो, डिम्पल जी आपके व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। तो मतलब इतना सब बोल बोल के जा रहे हैं, तो वेट मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरी वाईटी फैमिली जो हैं, उनको पता है कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, जो भी है वो उनको सब चीज़ें पता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना चाहती हूँ ना, ये 2:45 वाली जो जाग है ना, ये उसने ये सब चीज़ें बोली हैं, करी हैं। और अब मैं बताना चाहती हूँ उनके भी कुछ बातें कि देखिए कमेंट क्यों टर्न ऑफ होते हैं। कमेंट इसलिए टर्न ऑफ होते हैं कि एक लड़ाई लड़ी जाती है अपनी वाईटी फैमिली के साथ, जिनको कहा जाता है कि आप हमारी वाईटी फैमिली हो और आप अपने जो कमेंट्स हैं में अपनी बताना मुझे कि क्या ये ठीक है, क्या ये वो ठीक है, ऐसा करके। लेकिन जैसे वो लोग बताने लग जाते हैं तो आप अपनी आईडी चेंज करके उनसे प्रॉपर झगड़ा कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि फाइनली इनका कमेंट जो है टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो क्या है क्या नहीं है मैं लेके आऊँगी कल के वीडियो में कुछ प्रूफ के साथ, ठीक है जी। तो जब तक के लिए मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहती हूँ कि नन्नू को कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। तो क्या नन्नू को डराया जा रहा है? तो नन्नू क्या डरने वाला है? तो डरता सिर्फ वही इंसान है जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, ठीक है। तो खैर इज्जत तो इन्होंने रहने कोई दी नहीं, लेकिन अभी भी जो धमकियों का दौर चला है वो चला है इंस्टा पर स्टोरी के थ्रू, ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।